आप सभी को नमस्कार। और आरकेडी एजुकेशन पॉइंट की एक नए क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो पढ़ाई हुई गणित आप सभी को समझ आती होगी और पसंद आती होगी। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को शेयर करते होंगे। और अगर शेयर नहीं करते होंगे तो सभी अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो हम फिर से कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 3 हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग नज़रें जमाए रखना। ठीक है, चलो हम प्रारंभ करते हैं अध्याय 3। तो हम अध्याय 3 में, इस अध्याय 3 का नाम क्या है? चतुर्भुजों को समझना। इन चतुर्भुजों को हम समझने का प्रयास करेंगे और हम किस तरह इन सभी के चारों कोणों का मान क्या होता है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग इसको सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो हम आगे करते हैं। प्रश्न उत्तर हम सॉल्व करेंगे। पहले विकल्प सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में हम आंसर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ठीक है, आंसर क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले हम चतुर्भुजों को अगर पढ़ रहे हैं तो चतुर्भुजों में हम समांतर चतुर्भुज को सबसे पहले यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो इसमें आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज के एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख कोण व सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये आमने सामने की जो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये डबल है तो ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। और इनके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये बन गया। ये भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। ठीक, फिर दूसरा एक चतुर्भुज है जिसे क्या बोलते हैं अपन, समचतुर्भुज। तो इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। समचतुर्भुज किसे बोलते हैं? समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज और पतंग के भी सभी गुण विद्यमान विद्यमान है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या है, समचतुर्भुज में सभी की भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, फिर इसमें देख लेते हैं आयत। आयत क्या होता है? आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप सभी लोग सबसे पहले अच्छे से समझ लेना कि ये विकल्प में ज़्यादातर आता है। कौन सा? आयत। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, फिर अगला है वर्ग। वर्ग वह समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म। इसे गुणधर्म देख लेते हैं किसके, चतुर्भुज के। तो एक चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360। मतलब चारों कोणों का मान कितना होता है बच्चों यहाँ पे, 360। जैसे इसका ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन चारों कोणों का मान कितना होता है अपने, 360 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योग कितना होता है। तो इसका होता है 360। मतलब उसी की बात कर रहे हैं, किसी बहुभुज के बाह्य मतलब बाहर वाला जो कोण होता है उस कोणों का योग कितना होता है, 360। ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है। अब हम सही विकल्प को सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा है, अभी अपन ने जस्ट पढ़े थे कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो कितना होता है बच्चों यहाँ पे, 360 होता है। कितना होता है, 360। तो यहाँ पे अपन क्लिक कर दें, वो राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, और जैसे ही इस पे लगाएंगे, राइट का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे जो डी नंबर का आया तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, डी 360। इस तरीके से लिखना है। ठीक है, और कौन सा नंबर, डी नंबर। तो ऐसे डी नंबर पे आप लोगों को ऐसे काला कर देना है इसको, या रेड कर देना। रेड तो नहीं करना है, इसमें चिन्ह बस लगा रहा हूँ इसमें रेड कलर से। आप लोगों को रेड पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, ब्लू पेन का यूज करना है आप लोगों को। ठीक है, फिर इसी तरह प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 पे क्या लिखा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो उसे क्या बोलते हैं अपन बच्चों, अब भी जस्ट देखे थे अपन ने, तो उसे क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर पे क्या आएगा अपना, अपना जाएगा समचतुर्भुज। ठीक है, तो ए नंबर पे, तो ए नंबर पे आप यहाँ पे कर दें। देख लो ए लिखा है इधर, ये ए के नीचे यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग इस तरीके से कर देना। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे तीसरे नंबर पे चलते हैं।
षडभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। तो इससे कितना होता है 720, इस तरीके, ठीक लगा लेना, ठीक है। फिर इसी तरह किस पे चलें अपन, प्रश्न क्रमांक 4 पर चलते हैं। तो इसमें लिखा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, चौथे कोण की माप 120 है के बराबर 120 है, तो बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप क्या होगी, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक की माप कितनी होगी, तो इसमें प्रत्येक कोण की माप होगी अपनी 80, कितनी होगी 80, ठीक है। देखो पहला किस में लेकर चौथे कोण का माप कितना 120 दे दिया है, अपने को 240 की ज़रूरत है, लेकिन अपने को 240 में प्रत्येक कोण की माप चाहिए। तो किस तरीके से हो जाएगा, जैसे मान लो एक हो जाएगा 80, फिर एक और 80, फिर एक और 80, तो 8 3 24, 240 हो जाएगा, मतलब प्रत्येक कोण का मान बताना था। तो 240 नहीं आएगा अपना, वो 240 तो अपन ने पूरा का दिया है अपन, है नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक कोण का माप देना, मतलब अगर अपन इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24, मतलब कितना आ जाएगा अपना 80। तो अपना सही आंसर क्या जाएगा अपना सी। फिर इसी तरह पाँचवा प्रश्न क्रमांक 5 में चलते हैं। तो एक वर्ग ए बी सी डी में विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं, तब कोण ए ओ बी है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ए नंबर का ऑप्शन अपना सही कहलाएगा, ठीक है बच्चों। चलो हम फिर से अब चलते हैं, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 6वें में लिखा है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप कितना है, 60 अंश है। तो तुम्हें पता है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का माप कितना होता है अपना 360, मतलब सभी बाह्य कोणों का माप कितना होता है 360। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालना, तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दिया है 60 अंश दिया है, ये लिख दिया अपन ने 60 अंश। तो समबहुभुज की भुजाओं की अपने को संख्या निकालना है, इसने क्या बोला, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। तो समबहुभुज की संख्या निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 360 में 60 का भाग दे देंगे जो दिया हुआ है, इसमें भाग देंगे अपन, तो ये 0 0 कट जाएगा और 6 6 36। तो अपना आंसर क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे 6 आ जाएगा। कितना है, भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। इस तरीके से अपने को करना है। फिर इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 7 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 को देखें कि दी गई आकृति में कोण x का मान अपने को ज्ञात करना है, मतलब ये इसका मान दिया है, समकोण दिया है 90 अंश, यहाँ दिया है 60 अंश, इधर दिया है 110, यहाँ पे दिया है x, मतलब ये भी एक क्या है, एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है ना, ठीक है। तो इस चतुर्भुज में अपन बाह्य कोण दिया है, इसने पूरा बाह्य कोण दिया है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है अपना 360 होता है, ठीक है। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इन चारों कोणों का योग कितना होता है 360, ये लिख दिया अपन ने 360। तो यहाँ पे ये वाला x, ये वाला 90, ये वाला 60 और ये वाला 110, ठीक है। तो इन सभी कोणों का योग कितना होता है 360। तो ये x का x आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 260, और बराबर में क्या चल रहा है अपना 360 चल रहा है। तो अपने को इस x का मान निकालना है, तो ये इस साइड वाली संख्या का धन में है तो ये कायम चल जाएगा, ये ऋण में चल जाएगा, जो मैंने यहाँ पे किया हूँ। ये 360 माइनस 260, ठीक है। तो मैंने 360 में 260 घटाया, कितना आ गया अपना 100 डिग्री आ गया, कितना आ गया 100 डिग्री आ गया, ठीक है। इस तरीके से अपने को x का मान निकल गया, ठीक है। फिर इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 8 पर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है कि इसमें ध्यान देना कि एक बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 108 अंश है, इसकी भुजाओं की अपने को संख्या निकालना है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितने का होता है 108 अंश का होता है, कितने का होता है 108 अंश। जब अपन भुजाएं निकालते हैं, जब हम भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो 360 बटे 108 माइनस थीटा, और जो प्रत्येक अंतः कोण का मान जो दिया है 108 दिया, थीटा बराबर कितने दिया है 108। पहले भुजाओं की संख्या निकालने के लिए अपन 360 ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं अपन, थीटा का मान दिया है तो 180 में से घटाएंगे तभी तो निकलेगा। तो 180 में से थीटा का घटाएंगे, थीटा क्या है अपना 108, तो इस 180 में से 108 घटाएंगे अपन, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो कितना जाएगा 180 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 108 घटाएंगे तो कितना बचेगा 72, ठीक है। तो अतः जब इसमें 360 में अगर 72 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ पे भुजाओं की संख्या तो कितनी है वो 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये है अपना आंसर, ठीक है 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में तो क्या दिया है, इसमें दिया है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर बराबर 80 अंश हो तो अन्य सभी कोणों की माप अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, इसमें देखेंगे कि यहाँ कोण आर बराबर कितना है 80 अंश है, चूँकि पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है, तब कोण पी बराबर कितना होगा 80 है। तो दिख रहा है ये क्या है अपने क्या बोलते हैं, कोण आर बराबर कितना है 80 दिया है, ठीक है। पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है, तब कोण पी भी क्या होगा 80 अंश होगा,
ठीक है, ये आमने सामने के कैसे होते बराबर होते हैं, तो ये लिख दिया मैंने, कोण आर बराबर कोण पी, तो कोण पी बराबर कितना 80, तो कोण आर तथा कोण क्यू क्या है, एक समपूरक है, क्या है, समपूरक है। तो यहाँ कोण आर धन कोण क्यू बराबर कितना होगा 180, तो कोण आर अपने को ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है 80 दिया है, अब तो कोण क्यू निकालना अपने को, तो यहाँ पे कोण क्यू का कोण क्यू रहेगा और यहाँ आर की जगह मैं 80 लिख दिया मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसको जब मैं इधर पक्षांतर करूँगा तो धन में है, तो ये धन में है तो ये काय में आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऋण आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 180 में से 80 जाएगा कितना बचेगा 100, अर्थात कोण क्यू बराबर कितना आ जाएगा 100। फिर इसी तरह कोण क्यू तथा कोण एस सम्मुख कोण है, तो कोण एस अगर कोण क्यू 100 है तो कोण एस भी क्या होगा 100 होगा, तो कोण एस बराबर क्या लिख दिया मैंने 100। अतः कोण आर बराबर कोण पी बराबर कितना होगा 80, मतलब आर भी 80 और पी भी 80 हो जाए। इसी तरह कोण क्यू और बराबर कोण एस बराबर 100, तो इस क्यू का भी 100 और एस का भी 100, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इस तरीके से ये इसका आंसर निकल गया था। तो इसने बोला ना सभी कोणों का माप निकालना, तो आर का, पी का, क्यू का और एस का, इन चारों कोणों का मान निकाल लिया, मतलब इसका, इसका, इसका और इसका, इन सभी का कोण निकल गया अपना। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है बच्चों, तो इसमें लिखा है किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है। इसका मतलब क्या है कि बहिष्कोण कितना, समबहुभुज के बहिष्कोणों का अंतःकोणों से बहिष्कोण कितना है अपना 1 और अंतःकोण कितना है अपना 4। तो इस बहुभुज की अपने को संख्या निकालना है। तो सबसे पहले अपन मानेंगे कि माना समबहुभुज का बहिष्कोण कितना है x है, अपने क्या माने हैं कि समबहुभुज का बहिष्कोण x है एवं अंतःकोण क्या है अपना 4x है, क्योंकि यहाँ पे 1x मान लेंगे अपन और यहाँ पे 4 है तो कितना हो जाएगा अपना 4x हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इन भुजाओं की संख्या निकालना है, तो पहले इनको देखिए x धन 4x बराबर कितना हो जाएगा 180, क्योंकि x है और ये वाला क्या है अपना 4x, तो 1x और 4x कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 5x हो जाएगा बराबर 180। तो यहाँ पे अपने को x का मान निकालना है, तो ये 5 क्या है गुणा में है, तो गुणा में है तो किस में चल जाएगा, ये बटे में चल जाएगा, मतलब भाग में चल जाएगा। तो x बराबर 180 बटे कितना आ जाएगा 5, तो x बराबर जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 36 आ जाएगा। 5 3 15, बच्चा कितना यहाँ पे 3 हो गया 30, 5 6 30, तो 6 बार गया, तो मतलब टोटल कितना हो गया ये 36 हो गया। तो मैं x की संख्या कितनी होगी 36। अतः भुजाओं की संख्या, अब भुजाओं की संख्या के लिए अपन 360 में ही भाग देते हैं अपन, तो संख्या कितनी है 36, सॉरी भुजाओं की संख्या कितनी है अपने पास, सॉरी ये x बराबर कितना है अपने पास 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा अपना 3। एक मिनट, कहीं ना कहीं अपने थोड़ा गलत हुआ है। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 360 बटे 36, सॉरी यहाँ मैंने लिख दिया था 10, तो यहाँ पे कितना आएगा अपना 36 आएगा, कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना आप 360 बट्टे कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, 360 बट्टे 36, जब इसका भाग देंगे तो अपनी भुजाओं की संख्या निकल जाएगी, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी अपनी 10, तो अतः भुजाओं की संख्या अपनी 10 है। ठीक है, फिर इसी तरह हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 11 को। तो प्रश्न क्रमांक 11 हम देखते हैं, तो दिए गए समांतर चतुर्भुज में x तथा y का मान अपने को ज्ञात करना है। तो x और y का यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें माना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180। तो इसमें पहला दिया है ये वाला 5x धन 10 और साइड में दिया है अपना 120, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया यहाँ पे, ये लिखा है एक कोण का मान ये लिखा है, दूसरे कोण का मान 120। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका कोष्टक हटा दिए, तो ये 5x का 5x 10 और 120 को जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, बराबर 180 चल रहा है अपना। तो ये धन 130 को अपन इधर पक्षांतर कर देंगे, काय में आएगा बच्चों ये ऋण 130 में, तो मतलब 180 माइनस 130। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 5x बराबर कितना आ जाएगा 50, मतलब इसमें 180 में से 130 घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 50। ये गुणा वाली संख्या किस में आ जाती है भाग में, तो मतलब x बराबर 50 बटे ये 5 आ गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 10, तो x का मान कितना आ गया अपने पास 10। और आगे चलते हैं इस पर, तो इसमें आगे है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पता है ना सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए 6y बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 120 बटे 6, क्योंकि गुणा वाली संख्या इसमें आ गई भाग में।
अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा, जब 120 में अपन 6 का भाग देंगे कितना जाएगा अपना 20 आ जाएगा। तो अतः x बराबर 10 एवं y बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में चित्र दिया हुआ है, तो ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि दो आसन्न भुजाओं से बने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जो आमने सामने के जो कोण होते हैं ये वाले क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू बराबर क्या जाएगा, कोण ऐसा जाएगा। ठीक है, जी आ गया बराबर। और कोण क्यू बराबर दिया हुआ है, कोण क्यू बराबर क्या दिया है, कोण क्यू बराबर दिया है बाय, और कोण एस बराबर कितना दिया है 110, तो इसके नीचे लिख दिया मैंने 110। ठीक है, तो बाय बराबर कितना आ जाएगा 110। पतंग पी क्यू आर के कोणों का योग कितना होता है 360। पतंग, ये पतंग है, ये क्या है, इन चारों कोणों का योग कितना होता है 360, वो लिख दिया अपन ने। फिर बाद में क्योंकि कोण पी धन कोण एस धन कोण आर धन कोण क्यू बराबर कितना है अपना 360 है, तो इन सभी का मान दिया हुआ है। तो ये एक्स का, ये वाला जो है नहीं, ये वाला एक्स, ये और ये वाला, इन सभी का मान अपन ने रख दिए। ठीक, ये यहाँ से रखे तो बराबर कितना होता है 360। तो इन तीनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है बच्चों अपने को 260। ये एक्स का एक्स रहेगा, धन में 260 रहेगा। अपने को एक्स का मान निकालना है तो इसमें से घटा देंगे 360 माइनस 260, तो कितना जाएगा अपने एक्स बराबर 100 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। फिर इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखना कि दिए गए आयत PAIR में कोण ARI, कोण RMI, कोण PMA हम अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि आयत PAIR में कोण RAI बराबर कितना है 35। कोण RAI बराबर कितना है 35, क्योंकि कोण RAI धन कोण RAP बराबर कितना जाएगा अपना 90। ठीक है, कोण RAI मतलब कोण RAI में कितना है RAI, ये कितना है धन कोण RAP इतनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला कोण, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 90। फिर RAI दिया हुआ है अपना 35 दिया, तो 35 लिख दिया अपन ने। ये वाला RAI कितना दिया 35, तो ये 35 लिख दिए। धन RAP अपने को निकालना है, तो ये धन में है तो किस में आ जाएगा ये ऋण में आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो RAP बराबर कितना आ जाएगा 55। पुनः RAI बराबर ARP, RAI बराबर ARP, ये जो मान होता है कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो ये किसके अंतर्गत, एकांतर अंत है कोण के अंतर्गत अपन इसे देखेंगे। फिर इसी तरह कोण RAP बराबर कोण ARI भी, ये कितना है 55, ये भी कौन सा लगा नियम, इसमें एकांतर अंत है कोण लगा है। कोण RPI बराबर ARI बराबर कितना है अपना 35, ये कौन सा नियम, आसन्न कोण के अंतर्गत। फिर PAI बराबर RAI कितना होगा 35, ये भी किसके अंतर्गत, कोण आसन्न कोण के बराबर। ठीक है, इस तरह अपन निकालेंगे। ठीक है, चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 90 कोणों ये कोण वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये तालिका दी हुई है, इसमें चतुर्भुज का प्रकार क्या है, तो ये अपन लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, क्या सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो हाँ। क्या सम्मुख कोण बराबर है, हाँ हाँ, दोनों में हाँ हाँ आ जाएगा। क्या विकर्ण बराबर है, नहीं, इनके विकर्ण बराबर नहीं होते। क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो हाँ हाँ। तो क्या प्रत्येक कोण समकोण है, तो इसमें हाँ हाँ करना है। ठीक है, इस तरीके से करना अपने को सॉल्व। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 15 पर चलते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 15 को देखते हैं कि एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है बनाकर उसके बाह्य कोणों की मापों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे मैंने एक चित्र बना दिया हूँ। यहाँ पे इस तरीके से पतंग के आकार का बना देना। तो इसमें लिखा है कि AB बराबर क्या है AD, मतलब AB बराबर क्या है अपने AD, और BC बराबर क्या है DA, मतलब ये वाली भुजा बराबर होगी, और ये वाली भुजा बराबर होगी। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है, इसलिए इसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 अंश होगा। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ज़रूर करना है सभी को। ठीक है, सब लोगों को शेयर करना है आप लोगों को। ठीक है, तो थैंक यू।
सो मच। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नमस्कार।